हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्या करेंगे, बिहार पुलिस को देखते हुए विटामिन और उससे संबंधित रोग को देखने वाले हम लोग जैसे प्रश्न आप लोग का बनता है। फिर हम लोग देखेंगे कि पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र, जैसे कि ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ से भी बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मिश्र धातु एवं उनके घटक, ठीक है, जैसे पीतल किसका मिश्र धातु है, कांसा किसका मिश्र धातु है। तो ये सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अभी कवर करेंगे, जिससे कि बिहार पुलिस में आपका 1 या 2 प्रश्न यहाँ से सिर्फ इसी 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा ना फ्रेंड्स, इसी में आपका 1 से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिला। बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है। अगर प्रश्न नहीं बना ना तब हमको आगे कमेंट कीजिएगा कि प्रश्न नहीं बनता है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा निकाले हुए हैं फ्रेंड्स, इतना तो अनुभव है, ठीक है। बिहार पुलिस मैंने पिछले बार भी निकाला था और बिहार दरोगा भी निकाला था, ठीक है। बिहार पुलिस बिहार दरोगा दोनों निकालने का मेरे पास अनुभव है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बनता है। तो इसलिए क्या कीजिए, अगर आप लोग वीडियो में पहले आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का जो है इस तरह से वीडियो आता रहे। और बिहार पुलिस संबंधित जितना भी एग्ज़ाम होगा ना, जैसे 16 का एग्ज़ाम है, उसका जो है आपको एनालिसिस भी इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद कटअप का वीडियो बिहार पुलिस का इसी चैनल में आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैसे कि विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। चलिए कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको क्या कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस और त्वचा का फटना ये रोग होता है। फिर विटामिन B3 की हम लोग बात करेंगे तो मंद बुद्धि और बालों का सफ़ेद होना, जो बाल सफ़ेद होता है ना कम यूज में, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और मंद बुद्धि भी आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 का इसके कारण जो होता है पेलेगरा रोग होता है, यानी कि त्वचा का दाग, ठीक। विटामिन B6 की कमी से आपका एनीमिया और चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द जो होता है ना वो वाला रोग होता है विटामिन B7 के कमी से, ठीक है। उसके बाद एक होता है ना कि स्वप्न को अभी अगर आप लोग सेट और लगाते हैं तो आता है कि स्वप्न जो होता है ना, स्वप्न जो हम लोग देखते हैं रात में, उसको लंबे समय तक याद रहता है किस विटामिन के कारण से, ये भी विटामिन B6 के कारण से आपका सपना याद रहता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन B12 यानी कि रक्तहीनता होता है और पांडु रोग होता है। इसका रक्तहीनता एनीमिया को ही कहते हैं। तो विटामिन B12 से आपका रक्तहीनता और पांडु रोग होता है। विटामिन सी का जो है ना, इसका रासायनिक नाम ही होता है स्कार्बिक, ठीक। तो इसी स्कार्बिक रोग और मसूड़े का फूलना रोग होता है, ठीक है। जो दांत से खून वगैरह निकलता है ना, तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी इससे रिकेटस और ऑस्टियोमालेशिया रोग होता है। देखिए रिकेटस होता है ना आपका बच्चों में होता है और ऑस्टियोमालेशिया आपका वयस्क में होता है। तो विटामिन डी की कमी से 2 रोग होता है, रिकेटस और ऑस्टियोमालेशिया, दोनों हड्डी से संबंधित रोग है। विटामिन ई जो होता है आपका विटामिन ई की कमी करना नपुंसकता यानी कि बांध्यता जो होता है ना, बांझपन हो जाता है आपका विटामिन ई की कमी से, ठीक है। उसके बाद विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का ना बनना होता है, ठीक है। तो आपका विटामिन के का जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है ना, रासायनिक नाम होता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनल हो जाता है। विटामिन सी का तो इसका हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और विटामिन डी जो है ना आपका, इसका आविष्कार किया था ना, हॉलकट ने किया था, ठीक। हॉलकट ने किया था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र को जो एग्जाम में बनता है। खास करके ये तो क्वेश्चन आपको याद है कि कुछ भी कर रहा है, ध्रुवन सोडा और बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ देता है, ठीक है। या फिर उसको ऐसे पूछ रहा है किसका प्रयोग हम लोग खाना को बनाने में करते हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो ध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2 यानी कि 10 बाल्टी जल, ठीक है। Na2CO3 × 10 बाल्टी जल, ठीक। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl × Cl, ठीक है। CaOCl × Cl जो है आपका विरंजक चून का रासायनिक सूत्र होता है। वहीं जिप्सम का रासायनिक सूत्र हम देखेंगे तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 × 2H2O होता है। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, CaSO4 × ½ H2O होता है, ठीक। इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है ना, तो ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। ये जो है ना हड्डी वगैरह टूट जाता है तब आपका क्या कहते हैं उसमें प्लास्टर किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र कहता है D2O होता है, ठीक। और इसमें जो है ना
भारी जल का प्रयोग किस में करते हैं, तो आपका मंदक के रूप में करते हैं। मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O होता है। इसको अगर आपको सुना दिया जाएगा ना तो आप हंसते ही रहिएगा। N2O क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, लाफिंग गैस का, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, N2O हो जाएगा। कास्टिक सोडा NaOH। ठीक, कास्टिक सोडा देखिए, धोवन बोलेगा, धोवन सोडा कैसे कहते हैं, फिर कास्टिक सोडा एक ही बात होता है, NaOH में कहते हैं। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अम्लराज में किसका मिश्रण होता है, HNO3 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका सोना जो है घुल जाता है, इसे अम्लरज कहते हैं। इसमें सोना क्या होता है, घुल जाता है। अगला हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण टॉपिक को कि मिश्र धातु एवं उनके घटक, जैसे कि पीतल जो आपको किसका मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता। इसको याद कैसे करेंगे आप लोग ट्रिक से, कि पिताजी करेंगे। ठीक है, पिताजी, जैसे ही पीतल पूछा ना, पीतल किसका मिश्रण है, अगर आपको याद नहीं तो पिताजी लिखेंगे ट्रिक में। ठीक, पी से हो गया पीतल, और तांबा से, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक यानी कि जस्ता। कांसा किसका मिश्रण है, तांबा तथा टीन का मिश्रण है कांसा। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। ठीक, स्टेनलेस स्टील जो है ना, इसमें जंग नहीं लगता है, तो इसमें लोहा, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण धातु है स्टेनलेस स्टील। सिंपल स्टील बोलेगा तो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। जब पर स्टील है ना, पर लोहा कार्बन का मिश्रण होता है। लेकिन वही स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण धातु होता है। डच धातु जो है आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। बेल धातु आपका तांबा और टीन का मिश्रण धातु होता है। बेल धातु जो आपका ये होता है ना, बताता है मिस्क वगैरह में लगता है, तो बेल धातु आपका तांबा और टीन का मिश्रण धातु होता है। फिर जैसे कि गंध धातु आपका तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण धातु होता है। गंध धातु किसका मिश्रण धातु है, गंध धातु किसका मिश्रण से बनता है, तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण से बनता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। ठीक, जर्मन सिल्वर इसमें तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। एक बार पूछा था बिहार दरोगा के में से पूछा था कि जो है किसमें आपका चांदी नहीं होता है, तो इसमें से देखिए इस नाम क्या है, इसका जर्मन सिल्वर ऑप्शन में दिया था। तो बच्चा समझता था कि इसमें सिल्वर तो नाम लिखा हुआ है तो इसमें सिल्वर होगा, लेकिन नहीं, जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता है, तांबा, जस्ता और निकेल होता है। टाका यानी कि सोल्डर किसका मिश्रण है, टीन और शीशा का मिश्रण है। मोनल मेटल जो है ना, तांबा, लोहा और निकल, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नहीं याद करेंगे। जो फंसता है, जो पूछा जाता है ना, उसी को याद करेंगे। झूठ मूठ का नाम वो याद होने वाला है, नहीं क्वेश्चन में आएगा, लेकिन उसमें दिमाग लगाएंगे हम लोग। मुद्रा धातु जो है आपका तांबा, टीन और फास्फोरस का मिश्र धातु है। ठीक, मुद्रा धातु में आप फास्फोरस का भी देता है, नहीं तो फिर तांबा, टीन ही ऑप्शन में दे देगा, इसको मान के निकल जाना है। कृत्रिम सोना जो है ना आपका, जैसे कि आप लोग ऐसे बोलते हैं ना, जेवर वगैरह जो बनता है सोना की तरह ही दिखता है, तो वो जो आपका बनता है तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से बनता है। कृत्रिम सोना जो है ना आपका तांबा और एल्युमिनियम से बनता है। सोल्डर आपका लेड और टीन से बनता है, जैसे शीशा और टीन से लेड सोल्डर बनता है। सोल्डर किसका मिश्रण है, तो लेड और टीन यानी शीशा और टीन का मिश्रण है। ड्यूरालुमिन जो है ना आपका एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण होता है। ठीक, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है कौन, ड्यूरालुमिन। रोल गोल्ड जो है आपका रोल गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है। वही रोल गोल्ड बोलिए या फिर कृत्रिम सोना बोलिए, एक ही बात होता है। रोल गोल्ड या कृत्रिम सोना कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। बूस्ट धातु आपका शीशा, बिस्मथ, टीन और कैडमियम का मिश्रण धातु है। नाइक्रोम आपका ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है कि नाइक्रोम जो है ना निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज का मिश्रण है। देखिए ना, इसको याद ऐसे ही कर लीजिएगा, जैसे नाइक्रोम। ठीक ना, नाइक्रोम अगर बड़े से देखिएगा, ना से हो गया निकेल, क्रोम से हो गया क्रोमियम, और मा से हो जाएगा मैग्नीज। ठीक, एक लोहा इसमें लगा देना है, तो इसी से आपका ये निकल जाएगा किसका मिश्रण धातु है। इस बार ध्यान से देखिएगा। तो वहीं जांगरोधी इस्पात आपका लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, जो हम लोग ओपन में देख लिए थे ना, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, वहीं वाला यहाँ पे पूछा है कि जांगरोधी स्टील जो है ना इस्पात, किसका मिश्र धातु है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्र धातु है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।